बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वबाओं के दौर में दवाओं की कमी और चंदे की दवाइयां। जनरल अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अद्वियात का स्टॉक महदूद है, इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। अस्पताल का निज़ाम उधार अद्वियात और चंदे पर चलाने की कोशिश। जनरल अस्पताल की बद इंतजामी उरूज पर पहुंच गई। अस्पताल इंतजामिया ने अद्वियात मांग कर गुजारा शुरू कर दिया है, जबकि इंतजामिया ने अद्वियात की लोकल परचेज पर पाबंदी आयद कर रखी है। टीचिंग के साथ DHU अस्पताल से भी अद्वियात उधार ली गई। अद्वियात की किल्लत से मरीज शदीद परेशान हैं, जबकि इंतजामिया गाफिल है। वबाओं के दौर में दवाओं की कमी, बड़े सरकारी अस्पताल में उधार और चंदे की दवाइयां। जनरल अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अद्वियात का स्टॉक महदूद है, जबकि इलाज मुआवजा मुतासिर है। जाहिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जाहिर चौधरी साहब, बताइएगा क्या मामला है ये? जनरल अस्पताल इंतजामिया की संगीन नोयत की नाअहली अस्पताल को चलाने के लिए अद्वियात उधार मांगना शुरू कर दी हैं। लाहौर जनरल अस्पताल की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से रवां माली साल के दौरान जो अद्वियात की ख़रीदारी का अमल है वो अभी तक मुकम्मल ना होने की वजह से जो अद्वियात की शॉर्टेज है उसको दूर करने के लिए लोकल परचेज़ की बजाय दीगर अस्पतालों से जो है वो अद्वियात उधार मांगना शुरू कर दी। हत्ता कि न सिर्फ लाहौर के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनसे जो है वो अद्वियात जो है वो मांग तांग कर गुजारा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर तक से अद्वियात जो है वो जनरल अस्पताल मांग कर गुजारा कर रहा है इस वक्त। लेकिन मांगे तांगे के बावजूद जो पेशेंट्स हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अद्वियात उनको नहीं मिल रही। ज़राए के मुताबिक जो अस्पताल की इंतज़ामिया है जो एडहॉक पर कायम है उसकी जानिब से 1 माह कबल लोकल परचेज़ को अचानक बंद कर दिया गया और अब जो है वो अद्वियात मांगना शुरू कर दी हैं। खुद से इस किल्लत को दूर करने के लिए लोकल परचेज़ की बजाय अद्वियात जो है वो दीगर अस्पतालों से मांग तांग कर गुजारा किया जा रहा है और अद्वियात पूरी ना होने की वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमरजेंसी में मरीज़ जो है वो इस वक्त वो परेशानी से दो चार हैं। अस्पताल में ज़ेर इलाज तमाम वार्ड्स में जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात जो है वो उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया मुसर है कि वो जब तक उसका अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता वो दीगर अस्पतालों से ही मांगेगी। और दीगर अस्पतालों की जानिब से भी ज़राए के मुताबिक अब जनरल अस्पताल इंतज़ामिया पर वाज़े कर दिया गया है कि वो मज़ीद उनको उधार नहीं दे सकते, इसलिए वो अपना बंदोबस्त खुद करें। लेकिन इसके लिए अभी तक जनरल अस्पताल इंतज़ामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाया। कोई इकदाम नहीं उठा रही। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब PIC में 39 मरीजों को ज़ायदुल मयाद स्टंट डालने का केस। ज़ायदुल मयाद स्टंट से मुतासरा मरीजों के नामों की फहरिस्त पेश कर दी गई। शकीला बीबी, सादत नवाज को ज़ायदुल मयाद स्टंट डाले गए। इनायत अली, वहीद अहमद, मोहम्मद नदीम भी मुतासरा मरीजों में शामिल हैं। सरवर बीबी, कुलसूम बीबी को भी ज़ायदुल मयाद स्टंट डाले गए। अदालत ने गफलत के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट 10 दिसंबर को पेश करेगी। इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। कमेटी को कहा गया है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। मजीद डिटेल्स शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए? जी, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की अदालत में PIC में 39 मरीज़ों को जो स्टेंट डाले गए थे उस केस की जो है वो यहाँ पर जो है वो समाअत हुई है, जिस पर आज अदालत में सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड शाहीन इकबाल और चीफ फार्मा असिस्ट जो है वो मोहम्मद यूसुफ और दीगर जो मुतलका PIC के मुलाजिम थे वो आज अदालत के अंदर पेश हुए। आज अदालत में 39 मरीज़ों की जो फहरिस्त थी वो पेश कर दी गई है कि इन मरीज़ों को 39 मरीज़ हैं जिनको स्टेंट जो है वो ज़ायदुल मियाद जो है वो डाले गए, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड थे उनको कहा कि आप ये बताएं कि आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या जो ड्रग वहाँ पर इंस्पेक्टर तैनात किए जाते हैं वो क्या कार्रवाई वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जहां आवाम को परेशानी का सामना है, वहीं पर मजदूरों के लिए हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि दिन तक दिहाड़ी ना लगने से रात को भूखा सोना पड़ता है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहजेब भट्टी मौजूद हैं। जी शाहजेब। यहाँ पे महंगाई के इस दौर में हर शहरी की कमर टूट चुकी है। वहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर की भी ज़िंदगी बुरे तरीके से मुतासिर होती दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं गाजी रोड मजदूर अड्डे पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सैकड़ों मजदूर सुबह फजर के वक्त से
खड़े हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी गाहक ऐसा नहीं आया जिससे अपनी रोजी कमा के लिए घर ले जा सके। चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने औजार भी अपने साथ लगाए हुए हैं। चाचा जी मुझे बताइए, रोज के कितने पैसे कमाते हैं? कितने पैसे बचते हैं? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, बेरोजगार लगे फिर हैं, काम नहीं मिलता है, पर ये परेशान है। लेकिन मजबूरी है हमारी, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, लेकिन परेशान है। बच्चे परेशान हैं, किराया का 10,000-15,000 रुपया किराया महीना देते हैं। महंगाई बहुत हो गई है, इस महंगाई ने मुझे परेशाान कर रखा है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरे साथ एक पेंटर भी मौजूद है। पेंटिंग करते हो तो मुझे बताओ, सुबह के कितने गाहक आए हैं तुम्हारे पास जिनसे तुम अपनी रोज़ी कमा सको? भाई सुबह से यहाँ से अभी तक खड़ा हूँ, फिलहाल कोई गाहक नहीं आया है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई बंदा ही नहीं लेने आ रहा, काम कुछ भी नहीं है। पता नहीं कैसी तब्दीली आ गई है, गरीब भूखे मर रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा उन लोगों को। जब तुम्हारी दिहाड़ी नहीं लगती तो रात को अपने बच्चों को खिलाते पिलाते कैसे हो? यार मजबूरी तो और किसी से मांग के कुछ ना कुछ गुजारा करना पड़ता है। अभी हालात ऐसे हो गए हैं, कोई किसी को नहीं देता है। ठीक है, अभी इमरान खान ने इतना बुरा हाल किया। बिल्कुल, यहाँ पे मजदूरों से हमारी बात हो रही थी जिनका ये कहना था कि रात को भूखा भी सोना पड़ता है, यहाँ फिर मांग। ठीक है शाह से बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि 4,60,000 स्ट्रीट लाइट्स पॉइंट्स में से 1.5 लाख से ज्यादा बंद हैं। 9 जोन्स में से MSL के 400 इलेक्ट्रीशियंस की जान खतरे में है। तफसीलात उस्मान अलीम से जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में जो 4,60,000 स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, इनमें से 1.5 लाख से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़राब होने का इंकशाफ सामने आया। और इनको ठीक ना करने की बड़ी वजह एक ये भी है कि शहर के 9 जोन्स में 400 इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो मौजूद हैं। ना तो इनके पास हिफाजती सामान मौजूद है और ना ही इनके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। शहर के 9 जोन्स में स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए 25 जो सेफ्टी अला से लेस गाड़ियाँ हैं वो दरकार हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सिर्फ 7 गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें से टोटल 9 गाड़ियाँ थी, जिनमें से 2 नकारा हो चुकी और मौजूदा 7 गाड़ियों में से 4 जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस, जबकि 3 जो हैं वो मुख्तलिफ जोन्स में स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए काम कर रही हैं। जबकि जो अमला है 400 से ज़ायद इलेक्ट्रीशियंस और हेल्पर्स हैं, ये फटे ग्लव्स के साथ, हेलमेट्स के साथ और इनके अलावा बगैर जूतों के जो है वो काम करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से जो 20 से ज़ायद वाक़यात जो हैं वो ज़राए के मुताबिक ऐसे रोनुमा हो चुके हैं अब तक, जिनकी वजह से उस्मान अलीम बहुत शुक्रिया। फारूक यूसुफ घुरकी ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फारूक घुरकी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मजबूती के लिए अपना मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर। इसमें फ़ारूक यूसुफ घुरकी के घर पर मौजूद हूँ, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने का ऐलान किया है। इस हवाले से बात करेंगे। फ़ारूक घुरकी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े मुतहरिक रहनुमा थे, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे, फिर नून लीग में चले गए और अब दोबारा अपनी जो जमात है उसमें पीपल्स पार्टी में आ गए। देखिए जी, पीपल्स पार्टी मेरा घर था, ये मदर पार्टी है मेरी। पीपल्स पार्टी ने मुझे रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी और मिनिस्ट्री भी दी, और हमारी फैमिली जो है पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी ये पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में हम पीपल्स पार्टी से पहचाने जाते हैं। कुछ वजूहत की वजह से नून लीग में हम गए थे, लेकिन नून लीग को खैराबाद करके वापस मैं अपनी पीपल्स पार्टी अपने घर आ गया हूँ और अब मेरा जीना मरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही है। और जरदारी साहब ने भी मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया। कल मैं जरदारी साहब से मिला भी हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जो भी है हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी के साथ कदम के कदम मिला के उनके लिए काम करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलाके में छोड़ के पूरे पंजाब में मुतहरिक करेंगे। और आपने रिज़ल्ट देख लिया है कि पीपल्स पार्टी ने वर्क किया, तो इसका रिज़ल्ट आया, तो इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो होगा 2023 में जो भी होगा जनरल इलेक्शन, उसमें आप लोग खुद देखेंगे कि हम पीपल्स पार्टी को कहाँ पे लेके खड़े होंगे। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस आ चुका हूँ। पीपल्स पार्टी की मजबूती के लिए उसको फाल करने के लिए काम करूँगा, ये कहना है। उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की गलत मालूमात पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई। 8 नवंबर के बाद रिजल्ट हासिल करने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए नाअहल करार दे दिए गए। तफसीलात जानते हैं, इमरान यूनुस ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दाखिला फॉर्म में गलत मालूमात दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जो इंतजामिया की जानिब से डिसीजन लिया गया, उसके मुताबिक 8 नवंबर 2021 के बाद रिजल्ट हासिल करने वाले उम्मीदवार पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अहल जो है वो नहीं होंगे। सिर्फ 8 नवंबर तक FA FSC A लेवल पार्ट 2 का रिजल्ट हासिल करने वाले
उम्मीदवार जो है वो ही दाखिले के अहल होंगे। FAFSC ए लेवल इम्तिहानात में हतमी नतीजे के बगैर कामयाबी जाहिर करने वाले के दाखिले जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मनसूख कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से रजिस्ट्रार खालिद खान ने तमाम सदूर शोबाजात को मरासला जारी कर दिया है। जी ठीक है इमरान यूनुस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी अफसरान और अमले का इस्लामी जमीयत उलमा की जानिब से एडमिन ब्लॉक पर किए जाने वाले हमले के खिलाफ स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज जारी है। एहतजाज के हवाले से भी डिटेल्स इमरान यूनुस से जान लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा पंजाब यूनिवर्सिटी अफसरान मुलाजिमीन का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, एक हफ्ता कबल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुन हैं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में तोड़ फोड़ जो है वो की थी और दरवाजे तोड़े थे, शीशे तोड़ दिए थे, और जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के अफसरान और मुलाजमीन जो है वो उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल जो है वो कर दी है। और इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सीनियर अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं वो वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और मुजाहिरीन जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा के इस अमल को गुंडागर्दी जो है वो करार दे रहे हैं और भरपूर नारेबाजी जो है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिल वक्त बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी फॉल्ट।